देखिए आज एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, आपकी जो एक्सरसाइज है आज वो कौन सी है, 1J। ठीक है, 1J। इसको देखिए और इसका एक भाग 1 है, इसका एक भाग कौन सा है, 1। तो इसमें प्रतिलोम वृत्ति फलन से रिलेटेड दिए हुए हैं, कुछ मान निकालने हैं एफ इनवर्स वगैरह के। ठीक है, आपको थोड़ा एक बात ये याद रखना है, जैसे आपको अगर कोई फंक्शन दिया हो f सच दैट r टेंड्स टू r, या मान लीजिए आपका इस तरीके लिख देते हैं कि ये दिया है x टेंड्स टू कितना y पर दिया होगा। अब यहाँ इंटीजर से इंटीजर पर दे सकता है, रियल से रियल नंबर पर, जिस पर भी दे दे। फिर आपसे क्या बोलेगा वो, अगर इसका इनवर्स निकालने बोला नहीं, f सच दैट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा x, मतलब उल्टा पूछेगा वो, समझे। तो कहो जो इनवर्स निकालना होता है, जैसे अगर ये कोई दिया हुआ है इस तरीके से, x दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है आपको, y दिया हुआ है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से, ये आपका बोला है क्या f। और अगर इसको हमको इधर से इधर निकालना आ जाए, इधर से इधर, तो यही क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। क्या निकालना हो जाएगा फिर आपको, f इनवर्स निकालना हो जाएगा। क्या निकालना हो जाएगा, f इनवर्स निकालना हो जाएगा। तो ये आपका जो f इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको हमने बताया क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू क्या हो जाता है, ये x हो जाता है, ये तो हमने बताया आपको। ये आपका f इनवर्स, अगर ये f दिया हुआ तो f इनवर्स आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से कब ये होता है f इनवर्स और कब नहीं होता, तो उसी का होगा जो एकैकी आच्छादक फलन होते हैं, उन्हीं का f इनवर्स क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 हम कह दें, इधर हम कह दें A B C और क्या है D। अगर इधर हम कह दें 2 से मिला दे, इससे मिला दिया और इससे भी मिला दिया, A इससे भी मिला दिया इसको, तो ये तो अंतरक्षेपी हो जाएगा क्योंकि मैं कई सारे बच गए। और अगर इसको भी मिला दे, मान लो इसको इससे मिला दिया और क्योंकि इधर ना छोड़े पहले फलन बना, तो ये मान लो आपका क्या हो गया, बहुएक हो जाएगा, दो दो मिल रहे हैं, और अंतरक्षेपी हो जाएगा क्योंकि दो बच गए। लेकिन अगर इसको इधर से इधर देखें, तो इधर से जब इधर देखते हैं, जैसे इधर से जब इधर देखते थे, तो इसमें कुछ भी बचना नहीं चाहे, अगर बच गया तो फलन नहीं माना जाता हो। जब हमने तो बहुत सारे बताए थे बना करके कि कौन फलन है कौन नहीं फलन है। ठीक है, अगर इधर कुछ बच गया तो वो फलन, किसी न किसी की इमेज होनी ही चाहिए, इधर कोई ना कोई, इधर का कोई भी छूटना नहीं चाहिए, इधर के किसी किसी सबकी इमेज इधर होनी चाहिए। अगर इसको घुमा के देखोगे तो फिर इधर छूट नहीं जाएंगे, तो इधर से घुमाओगे तो फिर वो फलन ही नहीं रह जाएगा, तो फिर बनेगा ही नहीं, बोले। और ये वैसे भी नहीं बनेगा कि एक दो मान नहीं दे सकता अगर इधर से देखोगे। तो उसी का आपका होता है जिसका क्या हो, जो एकैकी हो और आच्छादक हो, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, उसका एफ इनवर्स क्या होता है पता किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है कि एफ इनवर्स आप उसी को निकाल सकते हैं, उसी का मान निकाल सकते हैं जो एकैकी हो, एकैकी हो और क्या हो, आच्छादक हो, एकैकी आच्छादक। कोई बात समझ नहीं समझ में आई, एकैकी आच्छादक का ही एफ इनवर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं, कुछ बच जाएगा, इधर बचना कुछ चाहिए नहीं, एक वैल्यू दो दो नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए तभी वो पॉसिबल है, जो एकैकी होगा एक मिलेगा, कोई छूटेगा भी नहीं, आच्छादक होगा। ये बात याद रहेगी नहीं याद रहेगी। और इस पर आधारित इसके बाद हम क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। ठीक है, देखेंगे वो कैसे लगाते हैं, और ऐसे सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। फिर इस संयोजन वाले सवाल दिए, इनको भी हम तुमको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है फर्स्ट नंबर, और वो कह रहा है कि फलन f सच दैट r टेंड्स टू दिया है r, रियल नंबर पर दिया हुआ है। जहां कह रहा है fx बराबर आपको क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1, और आपसे कह रहा है कि f इनवर्स -5 तथा f इनवर्स 26 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना। आइए देखिए कैसे इनको निकालते हैं। देखिए हल, ध्यान से देखिएगा, fx बराबर हमको दिया है, ये हमको इसके मान निकाल लेने। ठीक है, इनके दोनों को क्या निकालना है, हमको मान निकालना है।
एफ इनवर्स देखिए कितना दिया है हमें, एफ इनवर्स माइनस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आप इसको x मान लें, क्या मान लें इसको, x मान लें। क्या माने, कैसे लगाएंगे, देखिए एफ इनवर्स माइनस 5 बराबर कितना मान लेंगे, x। और x किसका मान लेते हैं, रियल नंबर में दिया है तो x बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ऐसा सेट आएगा x का मान जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। या हम इसको क्या लिखते हैं, देखिए जैसे या हम इसको क्या लिखते हैं, -5 बराबर fx। क्या लिख देते हैं, अगर ये fx लिखेंगे तो आपका ये इनवर्स हट जाएगा तो आपका -5 केवल बच जाता है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं fx बराबर कितना लिख सकते हैं, -5। ये तो लिख सकते हैं, बोले नई बात समझ में आई क्या, ये कैसे लिख दिया गया। देखिए अगर हम बोले थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो आप। देखिए अगर आप कह दें कि f माइनस a बराबर हमको दिया है x, माइनस है तो आप इसको नीचे अगर लिया है इस तरीके अगर लिख दें a बटे कितना f मान लो लिख दें तो इसकी पावर 1 होगी, 1 लिखी नहीं जाती, इज इक्वल टू x। हम लोग समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू fx नहीं हो जाएगा। बोलिए अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 होता तो यहाँ क्या हो जाता, 5 माइनस का होता तो यहाँ क्या हो जाता, तो वही लिखा गया है। जब x कितना दिया है हमको उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू -5। तो आपको दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 -1 उधर जाएगा, हो जाएगा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस तो नहीं, रूट के अंदर हो जाएगा माइनस कितना 6। और ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, r से, ये रियल नंबर नहीं है आपका। -6 रूट में आएगा तो ये तो मान क्या हो जाएगा, समिश्र संख्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बोलिए तो आपका ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यानी x इक्वल टू आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब x का कोई मान नहीं निकलेगा, x का कोई मान नहीं निकलेगा, यानी रिक्त समुच्चय आ जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, बोलो भैया। मान जो कह रहा हो वैसे अगर इंटीजर कह रहा हो तो इंटीजर आना चाहिए, रियल नंबर कह रहा हो तो रियल नंबर आना चाहिए, समझने से नेचुरल नंबर कहे तो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तभी आप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा इसके बाद दूसरे नंबर को देखिए, दूसरे वाले इसके बाद देखिए इसमें देखो बताते हैं आपको, हमको निकालना है कितना f इनवर्स 26, f इनवर्स 26 निकालना है हमको। इसको आप x मान लीजिए, बिलोंग करता है किससे, r से। या आप इसको अगर fx लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। अभी हम लोग रेस पकड़ लेंगे, फटाफट हो जाएंगे। देखिए नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए fx का मान कितना दिया था हमको, x स्क्वायर प्लस 1, इसको रख दीजिए, दिया था नहीं दिया था आपको, और इज इक्वल टू 26। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 26 माइनस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर कितना 25, तो निकलेगा तो प्लस माइनस कितना निकल आएगा 5। तो x का जो मान आएगा वो माइनस का 5 आएगा और प्लस का क्या जाएगा 5, क्योंकि हम माइनस प्लस दोनों लेंगे क्योंकि दोनों रियल नंबर में आ जाते हैं। इसका सेट आंसर आ जाएगा आपका ये -5 और 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 2 नंबर। एक क्वेश्चन कह रहा है f such that i r से किस पे दिया है आपको, i r पर दिया है। ठीक है, और आपको दिया है fx कितना, देखिए हमको दिया हुआ है fx इक्वल टू दिया हमको कितना 4x माइनस कितना 5 दिया हुआ है। और एक कह रहा द्वारा परिभाषित फलन, तो f इनवर्स 1 का क्या क्या बोल रहा है हमसे, मान बताइए। कुछ नहीं, इधर देखिए भैया क्या किया हमने लिखा f इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना ले लिया x, तो बिलोंग किससे कर रहा है, ये आई आर से बिलोंग कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें अगर आप fx लिखेंगे तो fx पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और fx को हम क्या हमारे पास दिया है 4x माइनस 5, ये उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 1 प्लस कितना 5, तो 4x इक्वल टू कितना 6, तो x इक्वल टू कितना 6 अपान कितना 4, 2 जा और 2 3 जा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 अपान 2, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
यही आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये लिख लिया करो चाहे लास्ट में देखिए इधर, f थोड़ा पहले नहीं लिखा था, इस बार लिख लो, x क्या लिखा, लिख दीजिए f इनवर्स 1 बराबर कितना आ गया आपका 2 बाई कितना, नहीं 3 बाई कितना है आपका 3/2, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं माइनस नहीं दिया था भैया, प्लस दिया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा दिया हमें, देखिए 3 नंबर दिया है, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ क्यू टेंस टू कितना दिया हुआ है हमें, क्यू। क्यू मींस क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ये, परमेय संख्या है। समझ रहे, याद रखिएगा। और कह रहा है एफ एक्स बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 6x प्लस कितना 7। परिभाषित है, x बिलोंग्स टू q बता रहे हैं, और q परमेय संख्याओं का समुच्चय लिख दिया है। तो कहें f इनवर्स y ज्ञात करो। क्या बता रहे हैं, f इनवर्स y बता रहे हैं। क्या करिए आप, ज्ञात करिए f इनवर्स y। कह रहे हैं आप देखिए क्या करेंगे, अगर हम f इनवर्स y बराबर क्या बोल देंगे, x बोल देंगे, और x बिलोंग करता है किससे, q से बोल देंगे, बोले तो आपका फिर क्या हो जाएगा, fx बराबर क्या हो जाएगा आपका, या आप इधर ऐसे ही लिख देते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा आपका, fx आ जाएगा। fx बराबर ये लिखते नहीं, लिखते बराबर इसको y, और y बराबर तो आपको fx का मान कितना दिया है, 6x प्लस कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। आप यहां से x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, 7 इधर लियो, तो आपका y माइनस कितना हो जाएगा, 7 बराबर 6x हो जाएगा। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा आपका, y माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें y का मान कुछ भी रखते जाओगे, 1 2 3 4 सब तुम्हारे रेशनल नंबर आएंगे। रेशनल नंबर तो बटे वाले भी होते हैं, नहीं होते हैं, ये आपका बिलोंग करेगा किससे, q से, और यही आपका क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। f इनवर्स इसको लिख सकते हो बराबर कितना, y माइनस 7 बटे कितना 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कुछ बदल देना होता है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ, हमको समझो इस तरीके से है भी, या ध्यान से इनको आपको हमको पहले इसलिए बता दिया है, ये इधर से इधर दिया था, लेकिन हमको किधर से किधर बनाना है, इधर से इधर, y से x की तरफ बनाना है। इसमें मान रखते चले जाएगा y के, तो आपको f इनवर्स y के मान क्या होते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। बोले इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया हुआ है, ये हमसे बोल रहा है कि f r टेंस टू किस पे दिया है आपको, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, और fx बराबर कितना आपको दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है 4, और फिर आपको मान जो निकालना है वो f इनवर्स 40, और निकालना है आपको f इनवर्स 8, और कितना निकालना है 20। तो आपका 40 पर निकाल लेना, f इनवर्स 8 निकाल लेना, और f इनवर्स कितना निकाल लेना 20 निकाल लेना, आपका आ जाएगा। बोले ये साथ ही लिख दिया तो क्या हुआ, f इनवर्स 8 का f इनवर्स 20 का क्या करेंगे आप, अलग निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f क्या बोल रहा है, f कामा g कामा h r से r तक दिए फलन है। क्या है ये सब, ये सब फलन है, किससे, r से r पर है। बोलिए ये 3 फलन है r से r पर। ऐसे f r टेंस टू क्या दिया है, g r टेंस टू कितना दिया है, और आपका h क्या दिया हुआ है, r टेंस टू कितना दिया हुआ है, सब r पर दिए हुए, 3 फलन दिए एक साथ में। बोले भैया तो करा सिद्ध कीजिए कि f प्लस g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। एक और दिया है उसको बाद में प्रूफ करते हैं, पहले इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे LHS ले लेंगे, कितना ले लेंगे आप, LHS ले लेंगे। हमको दिया f प्लस g ऑफ कितना, इसको आप ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, f प्लस g
अगर इसको हटाए तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं एच एक्स। क्या लिख सकते हैं यहाँ एच एक्स। ये हटाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे हम एच एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे एच एक्स। इसकी अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए एफ एच एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस जी से करोगे तो क्या हो जाएगा जी और एच एक्स हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा। अगर आप इनको हटाओगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एच आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा जी ऑफ कितना हो जाएगा एच आ जाएगा। समझ रहे ये आपका हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई। ये x जो है वो अपनी तरफ से क्या करोगे यहाँ हटाओगे लगा लोगे। ठीक है इसके बाद गुणा करोगे फिर उसको x को क्या करोगे फिर से हटा दो आपका आ जाएगा। ठीक है तो देखो आगे नहीं आ गया तो आपका हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS आ जाएगा। यही हमको लाना था। कुछ बात समझ में नहीं समझ में। इसके बाद देखिए हमें क्या दिया इसमें f डॉट g ऑफ h इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है f ऑफ h डॉट g ऑफ h। g ऑफ h दिया हुआ g ऑफ h दिया ये दिया हुआ ये प्रूफ करना है आपको। LHS ले लीजिए आप LHS f डॉट g ऑफ कितना h। ठीक है तो f डॉट g और आप यहां लिखेंगे कितना hx लिख देंगे। क्या लिख देंगे hx। इसको इसके साथ में भी लिख सकते हैं इसके साथ में भी लिखेंगे। समझ रहे यहाँ ये होता है। आप जो इसके साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे f और क्या लिख देंगे hx लिख देंगे ना ये लिख देंगे डॉट और क्या लिख देंगे g hx लिख देंगे ना और इसको फिर से बैक में लिख देंगे तो हम लिख देंगे f ऑफ कितना h। बाहर चाहे इनके x लगा सकते हो इस तरीके से समझे और इनको हटा दीजिए आप और यहाँ क्या हो जाएगा g ऑफ h पहले हटा दिया। ठीक है और इस तरीके से दिया तो क्या यही नहीं लाना था क्या तो LHS बराबर क्या हो गया ये LHS बराबर क्या हो गया ये RHS हो गया और इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। ठीक है कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है g ऑफ f एंड f ऑफ g ज्ञात करो। इनकी वैल्यू क्या करना है आपको निकालनी क्वेश्चन में। और हमें क्या दिया है फर्स्ट नंबर में जरा देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में fx इज इक्वल टू मॉड x गिवन है हमको और क्या गिवन है gx दिया है हमें gx इज इक्वल टू कितना दिया मॉड 5x माइनस कितना 2। देखिए कितने अच्छे सवाल है कुछ भी नहीं। देखिए आपको ये मान लीजिए निकालना है। क्या निकालना है आपको g ऑफ क्या निकालना है f निकालते हैं इसको तो g ऑफ इसमें x लगा लीजिए। कितना लगा लीजिए x लगा लीजिए। कितना लगा देंगे हम x लगा देंगे। g ऑफ f x को क्या लिख सकते हैं हम देखिए g fx लिख सकते हैं ना ये लिख देंगे हम। बोलिए अब आप यहाँ देख सकते हो कि fx का जो मान होगा यहाँ पुट करोगे सबसे पहले तो आप मान पुट करिए जरा fx का मान पुट करिए। fx कितना में दिया देखिए मॉड x दिया हुआ है दिया कि नहीं दिया ये हो जाएगा मॉड x हो जाएगा। जहां fx रहा हमने ये रख दिया। अब ये देखिए g कितना दिया हमको x दिया हुआ है x की जगह पर कितना रख देना है आपको मॉड रख देना है। क्या रख देना है आपको मॉड रख देना है। तो gx बराबर जब gx की जगह पर सुन लीजिए मेरी बात जैसे हम आपको इधर दिखाएं थोड़ा देना ध्यान देखिए क्योंकि मेन यही जानना है इसमें। ये दिया हुआ आपको दिया है मॉड 5x माइनस कितना दिया है 2। हमको निकालना है g मॉड x। x की जगह पर क्या कर देना है आपको मॉड x कर देना है तभी तो मान निकलेगा। x की जगह पर क्या दिया है यहाँ मॉड x तो x की जगह पर आप क्या रख देंगे मॉड x। तो इधर ही थोड़ा रख देंगे इधर भी तो रखेंगे यानी 5x की जगह कितना रख देंगे मॉड x रख देंगे माइनस कितना 2। नहीं बात समझ में आई। जहां जहां x था gx का ये दिया जो अगर यहाँ कहता 5 का मान निकालो तो आप x की जगह पर क्या रखते हैं यहाँ 5 रखते इधर भी तो 5 रखते हैं। अगर यहाँ कहता 2 है तो 2 इधर रखते तो 2 यहाँ रखते तो 2 इधर भी तो सब कहीं रखते हैं। अगर यहाँ कह रहा है मॉड है तो फिर इधर भी तो क्या रखेंगे यहाँ x को मॉड ही तो रखेंगे और बस मॉड रखेंगे तो क्या मान निकल के हमारा आ गया है
मॉड 5 मॉड x माइनस कितना आ गया है 2, और इसका यही आंसर आएगा। कुछ बात समझ में आई? मान निकालना हो तो जरा इसको, ये बात आपको समझनी है बस, और कुछ नहीं इसमें सवाल होगी। देखिए इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, आपको दूसरा मान निकालना है क्या, f ऑफ, और देखिए यहाँ इसके बाद ये हटा सकते हो आप, देखिए ये आप लिख सकते हो कितना, आप g ऑफ कितना f, बोले भैया ये ऐसे, ये आपका आंसर है। ये तो निकालना था हमको, यहाँ निकालना f ऑफ कितना निकालना है जी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g, और क्या लिख सकते हैं हम x, इसको हम लिख सकते हैं f और कितना लिख देंगे gx, a लिख देंगे। gx का मान आप डाल दीजिए, gx का मान डालिए आप, gx का मान देखिए कितना हमें दिया था, मॉड 5x माइनस कितना दिया हमें 2 दिया नहीं दिया, ये दिया तो ये ठीक है। अब f जहां था वो क्या था, fx फलन देखिए क्या दिया हमें, ध्यान से देखना, fx बराबर हमको दिया है कितना, मॉड x दिया कि नहीं दिया। अच्छा हम x की जगह पर कितना रखना दे, f ये तो है मुरा, x की जगह पर कितना हो गया है, ये सब हो गया, तो आप यहाँ जब f और x की जगह पर कितना रखेंगे, मॉड 5x माइनस कितना रखेंगे 2 रखेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो फिर उधर भी रखना पड़ेगा, उधर रखोगे तो क्या बनेगा, मॉड, और x की जगह पर रखोगे तो मॉड 5x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही इसका मान आ जाएगा। इसका मान जब इसमें रखा गया तो क्या आया है, मॉड मॉड कितना 5x माइनस कितना 2, ये, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ आपको देखिए क्या दिया है, हमको दिया fx बराबर दिया हुआ है 8x की पावर 3, और जो gx दिया हुआ है वो दिया है x की पावर कितना 1/3, और सबसे पहले आपको निकालना है g ऑफ f निकालना है, तो g ऑफ f के होल इधर कितना लगा देते हैं हम, x लगा देते हैं। आप इसको लिख सकते हैं g और fx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं fx का मान आप डाल दीजिए, fx का मान देखिए कितना आपको दिया हुआ है 8x की पावर कितना 3। आप देखिए g यहाँ x दिया है नहीं दिया है, और यहाँ कितना दिया है 8x क्यूब दिया है, तो आप जब इधर पर मानो इसकी जगह पर इतना रखेंगे तो इधर नहीं रखेंगे, तो समझो इसकी रख दिया गया है तो रखो इसमें, तो x की जगह पर कितना इधर रखना है हमको 8x की पावर कितना 3 रख देंगे, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3। नहीं बात समझ में आई? इसी को हम इधर साइड में कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि gx बराबर कितना दिया है आपको x की पावर 1/3 दिया है, यहाँ g कितना दिया है हमको 8x की पावर 3, तो यहाँ रख दो। अगर यहाँ पर आप रख देते हैं 8x की पावर 3, तो क्या आप यहाँ x की जगह पर नहीं रखोगे, यहाँ पर भी तो रखोगे 1/3 नहीं रखोगे। अगर यहाँ पर x की जगह पर ये रख दिया है तो यहाँ पर भी x की जगह पर ये मान क्या करोगे रखोगे, वही हम इधर कर देते हैं। जैसे ये देखे इसमें रखोगे, इसका मतलब यहाँ भी रखोगे। अब इसको हल कर लो, आ जाएगा 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 है यहाँ, और इधर x की पावर 3 दिया, इसकी भी पावर कितनी कर देंगे 1/3, अलग कर देंगे पावर, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो आपका 2 बचे और कितना बचेगा x, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में? इसके बाद देखिए इसका क्या निकालना है f ऑफ g निकालना है, नहीं निकालना है, इसको आप जब निकालोगे तो f ऑफ g और क्या लिख देंगे हम x, आप f और gx लिख सकते हो, gx का मान डाल दो यहाँ, तो gx का मान कितना हमको देखो दिया हुआ है x की पावर 1/3। अब देखिए x की जगह पर यहाँ कितना हो गया है, f वाले को देखेंगे f यहाँ लगा हुआ है, x की जगह पर 1/3 x की पावर 1/3 हो गया है, इधर हो गया तो इधर भी करना पड़ेगा आपको, तो आप इधर भी कर दे, दिया हुआ है हमको यहाँ 8 और कितना दिया हुआ है 8, और x की जगह पर हो जाएगा x की पावर 1/3 कितना 3, लेकिन इसकी पावर कितनी दी हमको 8 पर नहीं दिया था, x पर क्यों दिया था, 8 को बाहर रखेंगे, अगर x की पावर x की जगह पर x की पावर 1/3 किया है तो यहाँ भी x की जगह पर 1/3 पावर करेंगे, उसकी होल पावर 3 है तो 3 रहेगी, चाहे आप अलग से भी कर सकते हैं, 3 से 3 पावर क्या होगी तो 8x आंसर इसका बचेगा, ये आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा 3 फलन, ध्यान से देखिए 3 फलन n टेंड्स टू कितना दिया हुआ है n, और कितना दिया है g, n टेंड्स टू कितना दिया है, ये भी नेचुरल नंबर पर दिया हुआ है,
और आपको दिया एच, वो भी नेचुरल नंबर पर ही आपको क्या है डिफाइन हुआ है, वो भी नेचुरल नंबर पर ही दिया हुआ है। पर विचार कीजिए जहां fx बराबर हमको गिवन है, fx बराबर गिवन है 2x और gy इज इक्वल टू में कितना गिवन है 3y प्लस 4 तथा hz बराबर कितना दिया है, hz बराबर दिया हुआ है sin z, और बोल रहा है फॉर ऑल, क्या बोल रहा है फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं, और फॉर ऑल सभी के लिए x, y तथा z जो है बोल रहा है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। सब नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहा है ये। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है हमको, देखिए हमको सिद्ध करना है h ऑफ ब्रैकेट g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ कितना f। ये प्रूफ करके हमको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। LHS ले लीजिए, अभी आ जाएगा। LHS लीजिए, h ऑफ ब्रैकेट g ऑफ कितना f, ये तो है। x ले लीजिए, क्या लिख सकते हैं g ऑफ, इसमें देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो g और कितना लिख सकते हो fx लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो fx लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं, बोले भैया। इसके बाद h ऑफ fx का मान डाल दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, fx का मान देखिए कितना दिया हमको, fx बाद 2x दिया हुआ है, 2x रख देंगे, नहीं रख देंगे। h ऑफ, ये हटा सकते हो तो आप लिख सकते हो इसको कितना g2x लिख सकते हो, बोलो ऑफ हटाएंगे तो h g आओ कितना लिख देंगे 2x, g2x का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, रखिए g2x, g हमें कितना दिया, देखिए g देखिए हमें कितना दिया था, gy इतना दिया था ना, दिया था, यानी जहां जहां क्या है, जहां जहां आपका y है वहां क्या कर देना है आपको 2x कर देना है, कर देना है, क्या कर देना। तो इधर है तो इधर भी कर दीजिए, लिख दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए आपका 2 करोगे यहाँ तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x आएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 4। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, अगर वो नहीं समझ में आए तो आप ऐसे जरूर लिख लिया करें। देखिए gy बराबर हमें दिया हुआ है 2y नहीं 3y प्लस कितना दिया है 4, यहाँ y की जगह पर ये था g2y 2 लिखा है 2x, तो यहाँ पर y की जगह तो ये लिख दिया गया है, यहाँ भी डाल दो। अगर इधर 2x डाल रहे हो तो इधर भी क्या करोगे, इधर भी तो डालोगे 2x प्लस 4 डाल दो, x की y की जगह पर तो 3 दूनी 6x प्लस 4 आ जाएगा, तो वो लिख दिया गया, लिख दिया गया, नहीं दिया गया। जरा इसका मान निकाल लीजिए आप, h जहां x होगा h में वहां कितना रख सकते हैं हम 6x प्लस 4 रख सकते हैं, रखिए आप। कहां देखिए दिया हुआ है हमें h, ये दिया हुआ है, जहां पर z है वहां पर कितना हो गया है 6x प्लस 4 हो गया है, रख दीजिए आप, इधर रख दीजिए, तो बनेगा आपका साइन क्या हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका LHS आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई, इतना हमने इकट्ठा कर लिया, आ गया। देखिए इसके बाद देखिए कौन सा RHS, देखिए RHS लेना पड़ेगा। RHS में देखिए हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था h ऑफ g ऑफ कितना f, दिया नहीं दिया, बोले भैया। आप इसमें x ले लीजिए, कितना ले लीजिए आप x ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए h ऑफ g और ये आपका क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका fx हो जाएगा। आप इसके साथ में ले लीजिए तो h ऑफ क्या आ जाएगा, ये g और कितना हो जाएगा आपका g, और इसके सामने को लेंगे तो आ जाएगा आपका fx आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका fx आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए h ऑफ कितना हो जाएगा आपका g, fx का मान डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x। बिल्कुल सेम, वैसे कुछ गलत कर दिए हैं क्या, क्यों नहीं करना है, हाँ सिद्ध करना है, और ये सब सेम है ही, इधर को गई तो कोई बात नहीं। तो देखिए क्या आ गया आपका यहाँ, देखिए आपका यहाँ क्या आ जाएगा 2x, इसका मान आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और जब आप इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका h g और कितना आ जाएगा
2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद देख सकते हो इधर आप इसका g 2x का मान निकाल लीजिए। तो अभी g 2x का मान निकाल, कितना आया था आपके पास h, और ये आया था 6x प्लस कितना आया था 4 आया था। और ये मान फिर से आप किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो आपका आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा, साइन 6x प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS हो गया, आपका क्या हो गया RHS। और इस तरीके से हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। अब करा यदि फलन f r से किस पे दिया हुआ है r पर, और दिया fx बराबर हमें कितना दिया हुआ है, fx बराबर दिया e की पावर x से परिभाषित है, और कह रहे हैं x बिलोंग करता है किससे r से, और दिया आपको g r से भी r पर दिया हुआ है, और दिया है gy बराबर कितना दिया हमें sin y दिया हुआ है, और कोई भी है इससे परिभाषित है, और हो और y कह रहे हैं बिलोंग करता है किससे r से, भी रियल नंबर है। अच्छा तो g ऑफ f x ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है हमसे, g ऑफ f x ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। इसका मान हमको क्या करना है, निकालना। आइए निकाल लेते हैं, अभी निकल आएगा। देखिए आप इसको आगे ले जाइए, g और जब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये fx नहीं आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जी आप fx हो जाएगा आपका। अब आप इसमें fx का मान डाल दीजिए, fx देखिए कितना आपको गिवन है, fx दिया है की पावर कितना दिया हुआ है x, और जहां g जो लिखा है, जो भी g लिखा हो की जगह क्या रख दिया गया है, a की पावर x रख दिया गया है, रख दो उसमें, कहां है g, देखो gy यानी y की जगह कितना कर दिया गया है a की पावर x, जब इधर कर देगा तो इधर नहीं किया जाएगा, उधर भी हम कर देंगे, हम कर देंगे sin और e की पावर कितना कर देंगे x, बोले भैया, और यही इसका तो मान हो जाएगा, हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, f जो हमको दिया है f वो हमको दिया हुआ है 1 2 3 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और 10 टू कितना दिया हुआ है हमें, केवल 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ये, और कह रहा है f जो है वो f क्या है, f क्या दिया हमको, f दिया है देखिए 1 कमा कितना 10, और क्या दिया हमको 2 कमा 10 दिया, और कितना दिया हमको 3 कमा 10 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 4 कमा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने बता दिया, बात वही है, समझ रहे हैं, या तो आप इसको दिखाते हैं तो इसे भी दिखा सकते हैं। अब आप भी जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में, अभी हमने तुमको पहले ही बताया था, मान लो इधर से इधर दिया, ये दिया नहीं दिया, और ये आपको दिया है 1 2 3 4, और इधर कितना दिया आपको 10 दिया। जब 1 लिया गया तब भी बता रहे हैं 10, 2 लिया गया तब भी 10, 3 लिया गया तब भी 4 लिया गया तब भी, वही तो आ रहा है, ये ना होता तब भी ये ठीक था, बोलिए। अच्छा ये है, ये देखिए क्या ये आपका बोला था किसका, अलौकिक फलों के प्रतिलोम बताइए, क्या इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एकैकी नहीं है, क्या नहीं है, हमने बोला था कि एकैकी आच्छादक होना चाहिए, ये फलन आपका बहुएक हो जाएगा, एकैकी आच्छादक तो है क्योंकि कोई बच नहीं रहा है, लेकिन खाली एक से काम नहीं चलेगा, एकैकी भी हो। अच्छा अगर आप इसको इधर से इधर लाएंगे तो जब 10 रखा तब भी 1 मिला 10 रखा, 2 मिला 10 रखा, 3 मिला 10 रखेंगे, 4 मिलेगा तो ये फलन ही नहीं बचेगा, फलन में तो 1 से 1 ही आना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए 2 3 मान, इसलिए इसका हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते। हम लिख सकते हैं कि या एकैकी नहीं है, क्या नहीं है, या एकैकी फलन नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता।
कुछ बात समझ नहीं समझ में भैया? ठीक है ना? इसके बाद देखिए ध्यान से देखिए, आपने इसके बाद देखिए जो इसका सेकंड पार्ट दिया उसमें क्या दिया है, देख लीजिए इसमें, इधर देखिए जरा ध्यान से। सेकंड पार्ट में जो दिया है जी फलन दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 7 और क्या दिया हुआ है 8 दिया। इधर दिया हमको 1 2 3 और कितना दिया हुआ है 4। इधर रिलेशन दिया 5 का 4 के साथ में दिया है, 5 का 4, 6 दिया हुआ है किसके साथ में, 6 दिया है 3 के साथ में, और 7 किसके साथ में दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 4 के साथ में, दिया नहीं दिया, और आपका दिया 8 किसके साथ में दिया है 2 के साथ में। क्या यह एकाएकी प्रतिलोम इसका ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भाई ये आच्छादक भी नहीं है एकाएकी भी नहीं, क्योंकि 5 पर भी ये 2 मिल रहा 4 मिल रहा है, और 7 पर भी क्या मिल रहा है 4 ही मिल रहा है। 2 मान नहीं मिला दे सकता इधर, 2 के अलग अलग मानों के अंदर 1 मान होगा तो आपका ये बहुएक हो जाएगा, एक ही नहीं रह गया एक ही, और इधर एक 1 बच भी गया है। इसका कोई इधर ये किसी की इमेज है ही नहीं, जब घुमाओगे तो प्रतिबिंब फलन ही नहीं बचेगा ये आपका, इसलिए इसका भी हम ज्ञात हम लिख देंगे कि यह एक और आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। नहीं बात समझ में आई क्या? इसके बाद इसका थर्ड पार्ट वो भी ऐसे कर लोगे। देखिए 2 के साथ में 7 दिया हुआ है, 2 के साथ में 7 दिया हुआ है, 3 के साथ में 9 दिया हुआ है, 4 के साथ में कितना दिया हमें 11 दिया है, 5 के साथ में कितना दिया है 13। एक मिल रहा और सारे मिल गए, एकाएकी भी है आच्छादक भी है, तो इसका हम प्रतिलोम क्या करेंगे ज्ञात कर सकते हैं। बोले भैया, और आपका आंसर हो गया। ठीक है।